इंडिया 9 बजे में अब दिल्ली से आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की ओर और खबर आपको बता रहे हैं व्यापम घोटाले से जुड़ी। वो घोटाला जिसमें छात्र, सरकारी कर्मचारी से लेकर राजनीति के नामचीन लोगों का नाम अभी सामने आ रहा है, लेकिन नतीजा अभी सिफर। अब व्यापम की महाजांच कर रही सीबीआई इस मामले की परत दर परत सारी जानकारी लेने में जुटी हुई है। इस मामले में व्यापम घोटाले से जुड़े 9 लोगों की रहस्यमय मौत की जांच शुरू हो चुकी है। सीबीआई ने 9 लोगों की मौत की तहकीकात अब आगे बढ़ाई है और जांच ये हो रही है कि क्या मौत घोटाले का ही नतीजा थी। सीबीआई अब तक 11 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। सीबीआई ने 200 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया है। आपको याद होगा वो केस नम्रता डामोर का, जिसकी मौत को हत्या मानते हुए जांच शुरू की गई है। केस में 2009, 10 और 11 की पीएमटी परीक्षा से जुड़े केस शामिल हैं। नम्रता डामोर के पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट्स को भी देखा गया है और उनमें विरोधाभास पाया गया है। सीबीआई पोस्टमार्टम करने वाले 3 डॉक्टरों से पूछताछ भी कर सकती है। फोरेंसिक विभाग के एक्सपर्ट से भी सीबीआई पूछताछ कर सकती है। नम्रता डामोर, वो नाम जिसकी मौत व्यापम में हुई दूसरी मौतों की तरह रहस्य के कोहरे में छिप गई थी। पुलिस ने मौत को आत्महत्या करार दिया था, फाइल बंद कर दी थी और फाइल शायद बंद ही रहती, लेकिन नम्रता की मौत पर रिपोर्टिंग करने गए पत्रकार अक्षय सिंह की भी संदिग्ध हालात में मौत हो गई और उसके बाद नम्रता की मौत का मामला दोबारा सुर्खियों में आया। हालांकि हम आप तक हर उस शख्स की एक कहानी पहुंचा रहे हैं जो इस केस से जुड़ा था और उसकी संदिग्ध हालात में कैसे मौत हो गई ये भी आपको बता रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम आपको कहानी बता रहे हैं नम्रता डामोर की। नम्रता डामोर, उम्र 19 साल, एमबीबीएस सेकेंड ईयर की छात्रा, आंखों में जिंदगी से भरी चमक और सुनहरे भविष्य के लाखों सपने, लेकिन सारे सपनों, सारी उम्मीदों को व्यापम का मौत का कुआं निगल गया। जहां पुलिस ने नम्रता की मौत को आत्महत्या करार देते हुए फाइल बंद कर दी थी, वहीं अब व्यापम घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने नम्रता की मौत को हत्या माना है और अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नम्रता डामोर मौत मामले में प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। नम्रता की पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट में विरोधाभास पाया गया है। सूत्रों के मुताबिक अब सीबीआई पोस्टमार्टम करने वाले उज्जैन अस्पताल के 3 डॉक्टरों और फॉरेंसिक विभाग के एक्सपर्ट से पूछताछ कर सकती है। सीबीआई के इन बढ़ते कदमों के बाद शायद नम्रता की मौत का सच उजागर हो पाए, वरना आज तक तो परिवार पुलिस पर हमेशा उनकी बात अनसुनी करने की बात कहता आया है। तो रिजल्ट सामने आया तो देश की सर्वोच्च संस्था जो सीबीआई ने जो जांच की है उससे मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। मुझे मेरे बच्चे का न्याय मिलेगा, ही साथ प्रदेश के अन्य है ना जिनकी मृत्यु हुई है, जिनकी घटनाएं हुई है, उनको भी न्याय मिलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। नम्रता इंदौर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रही थी। उसे भी फर्जी दाखिले के आरोप में जांच के दायरे में लिया गया था। 7 जनवरी 2012 को उसकी लाश उज्जैन के कायथा के पास रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध हालत में पड़ी मिली थी। शुरुआती जांच में उसकी मौत को कत्ल का मामला बताया गया, लेकिन दिसंबर 2012 में पुलिस ने नम्रता की मौत को दुर्घटना बताते हुए फाइल बंद कर दी थी। नम्रता का परिवार मौत के बाद से यही कहता रहा कि नम्रता की हत्या की गई है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस प्रकरण में मैं शुरू से ये कहता आ रहा हूँ पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस को कि हत्या का केस है, हत्या का, लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस बिल्कुल गुमराह कर रही थी और है ना इस प्रकरण को हमने दबाने का प्रयास किया। हालांकि नम्रता डामोर का पोस्टमार्टम करने वाली टीम के सदस्य डॉक्टर बीबी पुरोहित का आज भी दावा है कि नम्रता की हत्या हुई थी। उन्हें हैरानी इस बात की है कि भोपाल से आई स्पॉट एग्जामिनेशन की टीम ने जो राय दी उसे मानकर इसे दुर्घटना का केस कैसे मान लिया गया। पोस्टमार्टम के दौरान उसके शरीर पे नाखूनों के, उसके मुंह पर, नाक पर निशान पाए थे। नाक और मुंह को किसी व्यक्ति के द्वारा फोर्सफुली दबाना जाना और एक थ्रॉटलिंग, गले को भी। नम्रता की मौत को करीब 3.5 साल बीत चुके हैं। गमजदा परिवार के आंसू और उम्मीदें सूख चुकी हैं, लेकिन वक्त ने पासा पलटा और अब सीबीआई जांच ने परिवार को नई उम्मीद दी है।
उम्मीद कि शायद अब सीबीआई जांच में उनकी लाडली की मौत का सच सामने आ पाएगा। एक हिंदी फिल्म बनी थी नो वन किल्ड जेसिका, यानी जेसिका की हत्या तो हुई मगर जेसिका को किसी ने नहीं मारा। ऐसा ही कुछ हाल मध्य प्रदेश की पुलिस ने नम्रता के केस का कर दिया। अब सीबीआई की जांच में नम्रता की संदिग्ध मौत के वो राज खुलेंगे जो मध्य प्रदेश में बड़े ओहदों पर बैठे कई लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन सकते हैं। मनोज शर्मा, भोपाल, IBN 7।